ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे, सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को कुछ बड़े महत्वपूर्ण संदेश दे रही है, कुछ उपदेश सुना रही है। अब सुनीति दो उदाहरण देती है ध्रुव महाराज को कि ऐसा वो क्यों कह रही हैं कि जब तक ध्रुवा तपस्या करके भगवान को प्रसन्न नहीं कर देते हैं, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक जो इच्छा ध्रुव की है, जो उनका लक्ष्य है, जो वो प्राप्त करना चाहते हैं, उसे वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उदाहरण देते हुए कहती हैं, हे पुत्र, तुमसे पहले तुम्हारे जो दादा थे, अब ध्रुव के पिता कौन है? उत्तानपाद है। उत्तानपाद किनके पुत्र हैं? स्वयंभू मनु के हैं। तो कहते हैं कि स्वयंभू मनु जो तुम्हारे दादा हैं, उन्होंने भी भगवान की भक्ति करके, भगवान को प्रसन्न करके अपने जीवन को सफल बनाया। और जो तुम्हारे परम दादा हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने भी सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से किया? जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, तब उन्हें तो ज्ञान भी नहीं था, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि उनका जन्म कहां से हुआ है। एक कमल के फूल के ऊपर उनका जन्म हुआ था और देख करके ब्रह्मा जी जो है परेशान है कि मेरा जन्म कहां से हुआ है और मुझे क्या करना है। तो ब्रह्मा जी ने तब भगवान से तप शब्द सुना। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को कहा कि तुम तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी ने अनेकों सालों तक लगातार भक्ति में भगवान की तपस्या की। उसके उपरांत ही भगवान ने उनको ज्ञान प्रदान किया। तो सुनीति उदाहरण दे रही है महाराज ध्रुव को कि अगर तुम भी इसी प्रकार से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो, तो तुम भी इसी प्रकार की तपस्या करो, भगवान की भक्ति में मन लगाओ। उनकी संतुष्टि के द्वारा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो ये बातें सुन करके बड़ी गंभीरता के साथ में महाराज ध्रुव ने इनके ऊपर विचार किया। विचार करने के पश्चात उनको लगा कि हाँ, जो मेरी माँ कह रही है वो सही है। अगर मुझे भगवान विष्णु की, उनकी कृपा की प्राप्ति हो गई, तो मेरा जो लक्ष्य है, जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं, वो जरूर पूर्ण होगा। तो ऐसा सोच करके बड़ी बुद्धि के साथ में और बड़े ही निश्चय के साथ में उन्होंने अपनी माँ की बातों के ऊपर विचार किया
और फिर एक निर्णय लिया। वो निर्णय क्या था कि मैं तुरंत अब अपने पिता के घर का त्याग कर दूंगा जहां पर मेरा ये अपमान हुआ है, और मैं अब जंगल की तरफ चला जाऊंगा और वहां पर जाकर के भगवान विष्णु के लिए मैं भक्ति में तपस्या करूंगा और उनको मैं प्रसन्न करूंगा। तो ऐसा विचार करके अब ध्रुव महाराज जो है अपने पिता के घर को छोड़ करके चले जाते हैं, जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो भागवत में कहा है, देखिए इससे पहले क्या प्रसंग था, मां भी विलाप कर रही थी, पुत्र भी विलाप कर रहा था, और विलाप करने मात्र से उनकी समस्या का कोई हल नहीं था। वो अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहे थे। तो ये हमें सीखना चाहिए, भौतिक संसार में हम कितने भी भौतिक प्रयत्न क्यों ना करें, अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा पाएंगे। तो जिस प्रकार से उनका अंतिम निष्कर्ष क्या निकला कि केवल भगवान की कृपा के द्वारा मात्र ही हमारी समस्या का हल हम ढूंढ पाएंगे। तो ये हमें भी सीखना चाहिए कि इस भौतिक संसार के अंदर में हम अनेकों प्रकार की समस्याओं में फंस जाते हैं, लेकिन अपने प्रयास के द्वारा हम जो है इस माया के द्वारा जो अनेकों प्रकार के दुख हैं, पीड़ाएं हैं, अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, बाधाएं हैं हमारे जीवन में, हम उनको पार नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान की शरण में जाकर के, भगवान की अनुग्रह, भगवान की कृपा के द्वारा हम जरूर उनको जो है पार कर पाएंगे। एक और बड़ा समझने लायक जो विषय है कि महाराज ध्रुव जो एक बालक के रूप में मात्र थे, उन्होंने अपने घर का त्याग तो कर दिया, अब वो जो है वन में चले गए। प्रहलाद महाराज भी इस बारे में कहते हैं, वो कहते हैं वनम गतो यद हरिम आश्रयेता, हमें अपने संसार के ग्रह अंधकूपम, जिस भौतिक वासनाओं में हम फंसे हैं उसे ग्रह अंधकूपम कहा जाता है। मतलब एक ऐसा घर जो कुएं के बराबर है, जिसमें हम नीचे जा रहे हैं, केवल बाहर नहीं आ पाएंगे। तो हमें क्या करना है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, उसका त्याग करके वनम गतो यत्, वन में जाना है और वहां पर जाकर के हरिम आश्रयता, भगवान हरि का आश्रय ग्रहण करना है। और सबसे बढ़िया वन बताया जाता है वृंदावन। तो भक्तों के लिए और कोई बढ़िया वन, इससे बढ़िया वन नहीं है। तो वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहां पर प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि हर एक जगह जो है, जहां पर भगवान की लीलाएं घटी हैं, जहां पर भगवान के चरण कमल पड़े हैं, और आज भी लोग जो है वहां पर सब कृष्णा भावनामृत की प्राप्ति के लिए वहां पर एकत्र होते हैं। तो वहां का कण कण भी कृष्णा भावनामृत में लुप्त है। तो अगर हम कहीं पर भगवान की भक्ति प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वन में जाना चाहते हैं, तो ये ऑर्डिनरी वन में जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हम जानवरों के कॉन्शियस हो जाएंगे। यहाँ पर भौतिक संसार में हम लोग जो है अपनी सोसाइटी के, अपने फैमिली के, उनके बारे में विचार करते हैं, और एक आम वन में जाएंगे तो हम केवल जंगली जानवरों के बारे में मात्र सोच पाएंगे। लेकिन अगर वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पर वो अनुकूल परिस्थिति है जहाँ पर हमारा ध्यान स्वाभाविक तरीके से
ऑटोमेटिकली भगवान की तरफ लगेगा। तो ये भी एक बड़ा सुंदर प्रसंग जो है हम यहां पर सीख सकते हैं। अब आगे भागवतम में बताया है, मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं महात्मा विदुर को, हे विदुर, ये जो घटना घटी महाराज उत्तानपाद के महल में, उनके घर में, ये जो है नारद मुनि को सुनने में आई। अब ये बड़ी जो है महत्वपूर्ण बात है कि नारद मुनि तो उस समय वहां पर प्रस्तुत नहीं थे, वहां पर तो वो प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन वो इतने महान हैं, इतने महान मुनि बताए जाते हैं, उन्हें त्रिकाल अग्न कहा जाता है, जिन्हें तीनों समय का ज्ञान है। जिस प्रकार से भगवान है, भगवान को सब कुछ पता है, और भगवान के श्रेष्ठ भक्त नारद मुनि, उनको भी भगवान की कृपा से भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य काल में क्या होने वाला है उनको सब पता है। तो क्या घटना घटी वहां पर, क्या चला, सब नारद मुनि को पता है। तो जब नारद मुनि को यह समझ में आया कि इस प्रकार की घटना घटी है, तो उन्होंने निश्चय किया कि वो जाकर के ध्रुव को मिलेंगे और अब उनको वो गाइडेंस देंगे, निर्देश देंगे। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है कि अगर हम अपने जीवन में बड़ी ही निष्ठा के साथ में ध्रुव महाराज की भांति भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो भगवान स्वयं अरेंजमेंट करेंगे। हम कैसे भगवान की भक्ति में बढ़ेंगे, भगवान स्वयं उसकी योजना बनाएंगे। देखिए, नारद मुनि का इस यहां पर प्रकट होना और जाकर के अब ध्रुव महाराज को निर्देश देना, ये तो भगवान की ही तो योजना है, अन्यथा नारद मुनि तो वहां पर नहीं थे। तो ये वेदों में बताया है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। हम इस ब्रह्मांड के अंदर में अनेकों योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन जब किसी जीव के हृदय में निष्ठा जागृत हो जाती है, ये इच्छा प्रबल हो जाती है कि बहुत हो गया इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के सुख दुख को झेलना, अब मैं भगवान को समझना चाहता हूं। जब वो आध्यात्मिकता की तरफ प्रगति करना चाहता है, तो भगवान तो सबके हृदय में है, भगवान तुरंत जो है क्रियाशील हो जाते हैं। अन्यथा भगवान बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा में है, कब ये जीव भौतिक संसार से मुख फेरेगा और मेरी तरफ मुख जो है जब मोड़ेगा, तब भगवान जो है योजना बनाते हैं इसका उद्धार किस प्रकार से हो। जब तक हमारी इच्छा नहीं है, भगवान क्यों पूरी करेंगे? भगवान थोड़ी फोर्स करेंगे हमें। तो जब हमारे मन में निष्ठा जागृत होती है, भगवान क्या करते हैं? देखिए, जैसे ही हमारे मन के अंदर में भगवान को समझने की निष्ठा जागृत होती है, भगवान हमारे हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, तो भगवान तो समझ जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? अंदर से भगवान प्रेरणा देते हैं और हमें हमारे सतगुरु से मिलवाते हैं। तो भगवान ने यहां पर हमने देखा, ध्रुव महाराज के मन के अंदर में निष्ठा जागृत हुई, भगवान ने योजना बनाई, वहां पर नारद मुनि को भेजा। अब ध्रुव महाराज जो है नारद मुनि से मिलेंगे। तो नारद मुनि वहां पर जाते हैं और नारद मुनि जो है, इससे पहले कि नारद मुनि उनको शिष्य बनाएं, उनको दीक्षा प्रदान करें कि भगवान की भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है, नारद मुनि
अब उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। ये गुरु के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरु को किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उसके अंदर में निश्चय नहीं है भगवान की भक्ति करने का, तो गुरु को परीक्षा लेनी चाहिए अपने शिष्य की कि क्या ये तैयार है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो तब जा कर के उसे दीक्षा देनी चाहिए जब वो सीरियस है। अन्यथा वो आया है गुरु के पास में, हे गुरुदेव मेरा बेटा एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहा है, कृपा करके अपना आशीर्वाद दीजिए, वो अपने इम्तिहान में पास हो जाए। अरे उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। या फिर अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और आप जो है गुरु के पास में जाते हैं कि गुरु मुझे जो है कुछ राख के रूप में अपना आशीर्वाद दे दीजिए और उसके द्वारा जो है मेरी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी, तो गुरु इस कार्य के लिए नहीं है। वेदों में बताया है जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। अगर आप अपने श्रेय के बारे में, अपने अल्टीमेट गोल के बारे में, अपने अंतिम लक्ष्य के बारे में, उसके बारे में जिज्ञासा करना चाहते हैं, तब आपको गुरु की जरूरत है। अन्यथा हमें जो है इस प्रकार से अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी दूर नहीं हो रही है, गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए, उसके लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें जो है उसके लिए गुरु के पास में नहीं जाना चाहिए। तो अब आगे जो है नारद जी किस प्रकार के निर्देश देंगे ध्रुव महाराज को, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।